नमस्ते। महादेव रंग में आप सभी लोगों का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये जो नई रीडिंग होने वाली है, ये होने वाली है पाइसेस मीन राशि आप लोगों के लिए कि रेस्ट ऑफ 2024 में आपके साथ क्या हो सकता है, कौन से चैलेंजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपके ओपनिंग मैसेजेस, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे, इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे, एस्ट्रल हाउसेस से निकालेंगे कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है, छोटी बड़ी घटनाएं, इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपकी रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। जय हो, मंगल हो, माँ सरस्वती का नाम लेके, महादेव का नाम लेके मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हम आप लोगों के ओपनिंग मैसेजेस देखेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा ग्लिम्स मिलेगा कि रेस्ट ऑफ 2024 में जितना भी वक्त रह गया है, जितने भी महीने रह गए हैं, उसमें आप क्या फेस करने वाले हो, कौन कौन सी एनर्जीज में टैप इन करने वाले हो, कैसा महसूस करने वाले हो, हम ये देखेंगे। ठीक है। My divine oracle cards, please help me. महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज हेल्प करें फॉर पाइसेस। पाइसेस के लिए क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में? पाइसेस के लिए क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर पाइसेस? फॉर पाइसेस याद रखें कि ये जनरल रीडिंग है, आप लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से रेजोनेट हो जाए। फॉर पाइसेस, पाइसेस के लिए रेस्ट ऑफ 2024 में क्या आ रहा है फॉर पाइसेस? चलिए आपके ओपनिंग मैसेजेस निकालते हैं। फर्स्ट, पेरेंटिंग, नाइस। लव पार्टनरशिप, क्रिएटिविटी, सैक्रल चक्रा हीलिंग, रिलेशनशिप चेंज, ओके, कंपैशन, एफर्ट, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है मैनिफेस्टेशन। ओके, बहुत ज्यादा येलो येलो कलर आया है, मतलब 3 कार्ड येलो कलर के हैं। तो चलिए देखते हैं, आप बताती हूँ मैं आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बहुत सारों लोगों के लिए तो ये निकल के आया है कि कुछ पाइसीज के लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पेरेंट्स बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है इस रेस्ट ऑफ 2024 में, कि आप पेरेंट्स बन सकते हैं, आपका रिलेशनशिप चेंज हो सकता है कि आप अभी तक अगर आपने एक मदर होने का, एक फादर होने का क्या फीलिंग होती है, अगर उसकी अनुभूति नहीं करी थी, तो उसकी अनुभूति आपको मिलने वाली है, आपके रिलेशनशिप चेंज होने वाले हैं। ठीक है। आप अगर असेंड करने वाले हो कि अगर आप सिर्फ अभी सिंगल थे, मतलब सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ थे, तो आप अब मदर फादर बन सकते हो। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि अगर यहाँ पे जो सिंगल लोग हैं, ठीक है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा अगर अपनी लाइफ में परेशान थे अपने रिलेशनशिप्स को लेके, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही थी, या आप अभी जो भी प्रॉब्लम थी, तो मुझे आप वहाँ पे लव पार्टनरशिप में जाते हुए दिखाई दे रहे हो कि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे मिंगल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका कोई एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या पास्ट के साथ ही आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। उसके बाद जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट, वो है क्रिएटिविटी, कि आपका यहाँ पे मैं सैक्रल चक्रा हील होते हुए देख रही हूँ, और सैक्रल चक्र यहाँ पे आप लोगों का हील हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा ना एफर्ट्स करने वाले हो अपने काम में। अगर आप किसी जॉब में हो तो मुझे वहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप जॉब में कुछ जो भी काम करते हो, उस काम में आप एक नयापन लेके आने वाले हो, कुछ अपना दिमाग लगाने वाले हो, कुछ क्रिएटिविटी लाने वाले हो। आप अपने करियर में मुझे बहुत सारा एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये बोला भी जा रहा है कि आप जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, या जो
भी चीजें आप चेंज करना चाहते हो वहां पे क्रिएटिविटी लेके आओ। यहाँ पे रिलेशनशिप चेंज का भी कार्ड आया तो मुझे, और फिर उसके बाद ये लव पार्टनरशिप का भी कार्ड आया और लव पार्टनरशिप के बीच में जस्ट क्रिएटिविटी का कार्ड है। ठीक है, तो मुझे ये दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली आप लोगों का रिकंसिलेशन हो रहा है। अगर आप सिर्फ एक रिलेशनशिप में थे, अगर आप सिचुएशनशिप में थे तो वहां से रिलेशनशिप में जा रहे हो, रिलेशनशिप में थे तो एंगेजमेंट की तरफ जा रहे हो। मतलब आप अपने रिश्ते में अभी जिस भी स्थिति पे स्टैंड करते हो वहां से आप एक स्टेप अप की तरफ जा रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। रेस्ट ऑफ 2024 में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी दया की भावना आने वाली है, कि आप बहुत ज्यादा एक दयालु बनने वाले हो। बहुत सारे लोगों को देख के दया आ जाना, या कोई ऐसा इंसान सॉरी, या कोई ऐसा इंसान जो प्रॉब्लम में है, जो परेशानी में है, तो जब आप उसको देखोगे तो आपको खुद उसकी प्रॉब्लम रियलाइज होगी। आप काफी मतलब आपको उसके ऊपर दया आएगी। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारी एक दया वाली भावना में भी टैप इन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा कंपैशनेट फील करना। और जस्ट ये लव पार्टनरशिप के नीचे आए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेके भी बहुत ज्यादा कंपैशनेट फील करने वाले हो दोबारा से। डेफिनेटली रिलेशनशिप आपका चेंज हो रहा है और बहुत ज्यादा मुझे आप अपने करियर में कुछ नया करते हुए, कुछ क्रिएटिव करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि मैम क्रिएटिव क्या होता है। तो देखो, आप जो भी काम अभी कर रहे हो ना, उससे थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना, कुछ एक ऐसा अपना स्पार्क डाल देना उसमें, वो क्रिएटिविटी होता है। मतलब बहुत ही दिमाग लगा के अच्छे से कुछ अपना उसमें एक एसेंस डाल देना काम में। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि रेस्ट ऑफ 2024 में आप बहुत सारे एफर्ट्स करने वाले हो, चाहे अपने करियर में हो, चाहे अपने रिलेशनशिप में हो। आप बहुत सारे मुझे एफर्ट्स करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और आप लोगों के लिए ना येलो कलर आना चाहता है, तो आप ना येलो कलर से काफी रेजोनेट किया करो, या पीले रंग के कपड़े पहना करो, या वीरवार के फास्ट रखा करो, या विष्णु भगवान की पूजा करा करो थर्सडे वाले दिन, है ना। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितने भी लोग अभी अपने लाइफ में प्रॉब्लम में है रिलेशनशिप्स को लेके, तो क्या कहते हैं, वीरवार को आपको क्या कहते हैं विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। डेफिनेटली रिलेशनशिप तो चेंज हो रहा है, बहुत सारे मैं यहाँ पे दया की भावना देख पा रही हूँ। लव पार्टनरशिप में आप जा रहे हो इस रेस्ट ऑफ 2024 में। एट द एंड आप एक बहुत अच्छे पार्टनरशिप में मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे कोई फूफा बन सकता है, कोई बुआ बन सकता है, कोई मासी बन सकता है। मतलब बहुत सारे एक नए नंबर्स आपके मोबाइल फोन में ऐड होना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो आपके मोबाइल फोन में ऐड होंगे। और जो यहाँ पे ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका पेरेंटिंग का कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एज अ पेरेंट्स होने की जिम्मेदारी निभाओगे, बहुत अच्छे से निभाओगे, और आप बहुत सारे एफर्ट्स करोगे अपने बच्चों को, ठीक है, पालने पोसने के लिए। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपना पेरेंट्स होने का एक बहुत अच्छा कर्तव्य मुझे निभाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो ये आपके कुछ ओपनिंग मैसेजेस मैंने देखे। अब हम आपका एनर्जी देख लेते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी और कैसी एनर्जीज रह सकती हैं, और आप किस मेजर एनर्जीज में आप रहोगे। जो पाइसेस हैं, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे डिवाइन ऑरेकल कार्ड्स प्लीज मुझे बताएं कि पाइसेस जो है और किस मेजर एनर्जीज को विटनेस कर सकते हैं रेस्ट ऑफ 2024 में, और इनकी एनर्जीज कैसी रह सकती है रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर पाइसेस। पाइसेस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच फॉर पाइसेस, फॉर पाइसेस। आप लोगों की एनर्जीज कैसी रह सकती हैं, और थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइसेस। लेट्स चेक आप लोग की एनर्जी। फर्स्ट, मैन होल्डिंग अ हर्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस।
नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड, एंजाइटी, विक्ट्री, रेस्ट एंड रिजुविनेट। ओके, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है डोर टू स्पिरिट। देखो अब आपकी एनर्जीज कैसे रह सकती हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप्स के काफी कार्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं या आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप उनके प्रपोजल का वेट कर रहे हो, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप अगर कहीं पे किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, किसी के फ़ोन का, किसी के मैसेज का, ऑनलाइन जैसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे हम बात करते हैं, तो मुझे आप लोगों की तरफ एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में। और यस, आपको आपको कोई आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है जो आपको पसंद करता है, उसके बारे में भी आपको पता लगे। और आपके पास एक ऑफर आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पास प्रपोजल आ रहा है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। और आपका एक ऐसा भी टाइम पीरियड है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ना एंजाइटी में जाने जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी ओवर थिंकिंग आपके एफर्ट्स को लेके भी हो सकता है कि मैंने तो बहुत एफर्ट्स किया रिलेशनशिप में बट वो वर्कआउट नहीं किया। मैंने तो बहुत एफर्ट्स किया एज अ पेरेंट लेकिन मेरे बच्चों ने मेरी बात नहीं सुनी। या मैंने तो अपने करियर में बहुत एफर्ट्स किया बट मेरे को उतना सक्सेस नहीं मिला। तो आपको एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लाइफ के किसी ना किसी एक सेगमेंट में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आपका कोई साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है, कोई एक साइकिल जो आपका कंप्लीट होगा। आप कहीं ट्रैवल करने भी जा सकते हो कहीं दूर से। और कुछ लोगों के लिए अगर आप अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को कहीं बाहर से, फॉरेन कंट्री से भी रिश्ता आ सकता है। ठीक है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फिर जब एक पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में ऐसा कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज़्यादा एनजाइटी में रहोगे, लेकिन फिर आपके पास वो ऑफर आ रहा है, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप दोनों लोग साथ में हील करोगे, आप बहुत ज़्यादा फिर हील करने वाले हो। और उसके बाद रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड दिखा रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, कहीं पर रेस्ट कर रहे हो, बहुत आराम कर रहे हो, मेडिटेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आएगा कि आप एट द एंड एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेट करोगे। और अपने लाइफ के किसी एक फील्ड में विक्ट्री भी आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे करियर को लेके हो। यस, आप विन कर रहे हो। विन विन सिचुएशन मुझे आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। एट द एंड आप बोलोगे यस चांद मैंने कर लिया, आई डिड इट, आई डिड इट। आप ऐसा बोलोगे कि आई डिड इट, मेरा हो गया, मेरे को भरोसा था ये होगा, ये होगा, तो वो हो गया। तो ये तो बहुत सारी मैं आपकी हीलिंग होते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में कि आप परमात्मा के बहुत करीब चले जाओगे। ठीक है, बहुत सारी उन आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है। ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है मुझे आपकी लाइफ में कि अभी आप ओवर थिंकिंग करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जिस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे वो चीज खत्म हो जाएगी। आपके पास एक प्रपोजल डेफिनेटली आ रहा है। तो मुझे ये आपकी एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है रेस्ट ऑफ 2024 में। चलिए, अब जो न्यू मून होता है और जो फुल मून होता है उसमें हमारी जो एनर्जीज होती है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, क्योंकि मून हमारे इमोशंस के लिए होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि उस वक्त आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, उस वक्त क्या मैनिफेस्ट हो सकता है। ठीक है, उस दौरान आप कुछ अपनी लाइफ में बदलाव देख सकते हैं, और वो बदलाव क्या हो सकते हैं न्यू मून और फुल मून में, वो देख लेते हैं फॉर पाइसिस। पाइसिस की लाइफ में न्यू मून में और फुल मून में क्या बदलाव हो सकते हैं, हम ये देख लेते हैं। स्पाइसेस की लाइफ में न्यू मून में और फुल मून में क्या बदलाव हम देख सकते हैं, वो हम देखते हैं। स्पाइसीज फॉर स्पाइसीज। फर्स्ट कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो देखो वहां पे रिलेशनशिप चेंज का कार्ड आया था, फिर से चेंज आया। तो ये ना जब न्यू मून आएगा
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि न्यू मून के अराउंड आपकी लाइफ में कुछ बहुत चेंज आ सकता है, मेजर चेंजेस आ सकते हैं। और आपको ये अपने ऊपर एक विश्वास भी रखना है, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना है कि यस कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, और यस चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक पावरफुल चेंज जो है मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैंने ये बोला ही कि आप ना परमात्मा के बहुत ज़्यादा करीब चले जाओगे। मेडिटेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आप अपनी हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमें इस 3D वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए हमें और भी अपने कर्तव्य हैं जो निभाने होते हैं। हमें कमाना होता है, हमें पैसा कमाना होता है, हमें अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होती है। तो सिर्फ उसी चीज़ में व्यस्त नहीं रहा जा सकता ना। तो यही बोला जा रहा है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करते हुए आप चलो। ठीक है, तो फिर आप अपने जीवन का एक अच्छा सा रिदम भी बना पाओगे। तो रिदम में जीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो ये आपको बोला जा रहा है, ये भी फुल मून पे होगा। ठीक है ना, तो फुल मून की एनर्जी है ये आपकी। न्यू मून पे आपको कुछ पावरफुल चेंज देखने को मिल सकता है, फुल मून पे आपको ये बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कि हर चीज को बैलेंस करते हुए चलो। नेक्स्ट है टाइम टू टेक ब्रीथ आउट। वही ट्रैवल का कार्ड आ गया कि यस आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपको बोला जा रहा है कि आपको ट्रैवल करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ट्रैवल करना डेफिनेटली जाना चाहिए, खुली हवा में जाना चाहिए, पार्क में टहलना चाहिए, पार्क में जाओ, जॉगिंग करो, सॉन्ग्स को सुनो, नंगे पैर घास पे वॉक करो। तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रैवलिंग का भी कार्ड आ रहा है। लास्ट कार्ड हम ले लेते हैं आपके लिए, और क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन इज की। तो ये जो भी रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, या लव पार्टनरशिप में आप जा रहे हो, या कोई भी प्रपोजल आ रहा है, या रिकंसिलेशन हो रहा है, तो आपको ना कम्युनिकेट करना है, और बहुत क्लियर कट कम्युनिकेट करना है। और बात करने से ही चीजें ठीक होती हैं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम तो बात ही नहीं करेंगे, तो एक बात बताओ, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो बिना बात किए तो नहीं निकल सकता ना। तो कम्युनिकेशन इज द की। आपको इस पूरे इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है। और आप मुझे बहुत सारा कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो कि रेस्ट ऑफ 2024 में आप बहुत सारा कम्युनिकेशन कर रहे हो डिजिटल मीडियम पे। ठीक है, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आप बहुत सारा मुझे किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये न्यू मून फुल मून पे है, और इमोशंस आर रनिंग हाई, टॉप ऑफ द एनर्जी है डेक की, कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं इस दौरान। तो ये आप लोगों की न्यू मून और फुल मून की एनर्जीज मैंने आपको बताई हैं। चलो, अब हम आपके लिए ना थोड़ा सा लव गाइडेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा जो एम्फेसाइज जो आ रहा है, जो झुकाव आ रहा है, वो कम्युनिकेशन की तरफ आ रहा है। अगर मैरिड लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये है कि कम्युनिकेट करें आप अपने 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 बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, उसको एक माध्यम बनाएं किसी भी चीज़ को ठीक करने का। और बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट हो ही रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए और कुछ पावरफुल कार्ड निकालते हैं लव रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए। फॉर पाइसीज, फॉर पाइसीज बहुत सारे लोग ना अपने जॉब में कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नयापन आ रहा है। चलिए देखो देखो क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट कार्ड है सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन। यस, बहुत लोगों का हो सकता है कि सेपरेशन चल रहा हो अभी। ठीक है, कि बहुत सारे लोग सेपरेशन में हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वेरी सून में क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो ये बोल रहा है कि बहुत जल्दी आप डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। ठीक है, तभी वो चीज आपके करीब आएगी। जब तक हम डिसाइड नहीं करते ना, तब तक वो चीज भी हमारी तरफ आती नहीं, रास्ता नहीं बनता। और ये बोला जा रहा है कि यू आर लवेबल, आप प्यार डिजर्व करते हो। सॉरी, मैं अटक रही हूँ गर्द। मुझे ना बहुत ज्यादा ब्लॉकेज सी फील हो रही है गले में ना। मुझे लगता है कि आप लोग बात नहीं करते हो ठीक से, या क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। तो ये बोला जा रहा है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, आप लवेबल हो। तो वेरी सून आप डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। आपकी लाइफ में न्यू लव भी आते हुए देख रही हूँ। मैंने बोला ना कि कोई सीक्रेट एडमायरर है, कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए नया प्यार आ सकता है उनके जीवन में, या तो पुराना पर्सन ही बदल के आ सकता है आपकी लाइफ में, बट अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी की लाइफ में कुछ नया भी हो सकता है, कोई नया पर्सन भी
आ सकता है और पुराने के साथ आपका सेपरेशन हो सकता है। तो बहुत जल्दी आपको डिसाइड करना है। तो मुझे देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग एक सेपरेशन जोन में जा रहे हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता भी है कि कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग तो अपना एक साइकिल कंप्लीट करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे और बहुत जल्दी एक डिसीजन लेंगे, और डिसीजन लेने के बाद क्योंकि उनको पता है कि हम प्यार डिजर्व करते हैं, तो आपकी लाइफ में कोई नया प्यार आ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई एक बहुत ही अच्छा ऑफर आ रहा हो, कोई आपको ऑफर दे रहा हो। तो मुझे ये भी दिखाई दिया, तो आप उस चीज का रखो। और अभी आपकी लाइफ में फाइनेंसिस और करियर एक बहुत बड़ा रीजन हो सकते हैं आप लोगों की लव लाइफ में। ठीक है, कि फाइनेंसिस और करियर एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी लाइफ में। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है अनरिक्वायर्ड लव। तो यस, बहुत सारे लोग यहाँ सेपरेशन में जा रहे हैं और उनकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन आते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो आप लोग एक नए लव पार्टनरशिप में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो डेफिनेटली आप लोग सिंगल तो नहीं हो। ठीक है, जिन लोगों ने सोचा है कि हम सिंगल ही रहेंगे तो उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट बहुत सारे लोग अगर चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में जाना, तो आप लोग मुझे सिंगल नहीं दिखाई दे रहे। सारे ही कार्ड्स प्यार के आ रहे हैं, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर पाइसिस। बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं, अपनी पर्सनल हीलिंग तो चल रही है। और मुझे एक चीज ये भी दिखाई दे रही है कि आपने कोई चीज बहुत पहले मैनिफेस्ट करी थी, बहुत ज्यादा पहले आपने कभी कुछ सोचा था, चाहा था, तो वो भी आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो रही है, या तो आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन करने वाले हो, कुछ परमात्मा से मांगने वाले हो मन ही मन में, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। बाकी परमात्मा के तो बहुत करीब जा रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। चलिए, और कुछ आप लोगों की लाइफ में और क्या हो रहा है उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा डीप डाइव लगाने की कोशिश करते हैं फॉर पाइसिस कि और कौन से छोटे बड़े इवेंट जो हैं वो आपकी लाइफ में हो सकते हैं फॉर पाइसिस। पाइसिस की लाइफ में और क्या आ रहा है फॉर पाइसिस, पाइसिस की लाइफ में और क्या आ रहा है वो देखते हैं फॉर पाइसिस, जो 2024 में होके ही रहेगा, जो रेस्ट ऑफ 2024 में होके ही रहेगा पाइसिस के साथ। ये देख लेते हैं, जो रेस्ट ऑफ 2024 में पाइसिस के साथ होकर ही रहेगा फॉर पाइसिस। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, माय डिवाइन टैरो कार्ड्स प्लीज मुझे गाइड करो, पाइसिस के साथ और क्या हो सकता है रेस्ट ऑफ 2024 में पाइसिस के साथ। फर्स्ट कार्ड है द एम्परर, थ्री ऑफ वैंड्स, दिख रहा है ना ये कार्ड, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, द डेविल, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है टावर। पाइसिस, चलिए एक एक करके बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। मैं ये देख रही हूँ रेस्ट ऑफ 2024 में कि आप एक ऐसी पोजीशन पे जा रहे हो जिसने बहुत सारे दुख तकलीफ झेले, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स के साथ आपने डील किया, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, आपने उसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना उतार चढ़ाव देखे हैं। और उस उतार चढ़ाव के बाद आप एक अच्छी पोजीशन पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एट द एंड आप मुझे एक बहुत ही वाइज पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। और एक मतलब पता है इस साल के आखिरी में आप मुझे क्या बोलने वाले हो कि चांद में बहुत समझदार हो गया, या चांद में बहुत समझदार हो गई एट द एंड, क्योंकि आप इतने सारे उतार चढ़ाव देख लोगे अपनी लाइफ में।
चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कि आप एक बहुत वाइज पर्सन बन जाओगे, एक बहुत समझदार व्यक्ति में कन्वर्ट होने वाले हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आप मुझे अपनी फ्यूचर की ना प्लानिंग करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग करने वाले हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले हो। कुछ लोग अगर फॉरेन जाना चाहते हैं किसी काम के पर्पज़ से, किसी करियर के पर्पज़ से, ठीक है, तो उसमें आपको विक्ट्री मिल रही है, आप फॉरेन जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो ट्रैवल तो मैनिफेस्ट हो रही है आप लोग की लाइफ में ना, आप कहीं घूमने जा रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो। अगर पास्ट में आपको कोई बिट्रेल मिला था या आपको ये बिट्रेल मिल सकता है, तो आप अपने हिसाब से लेना कि ये मैंने तो 2024 में जो टाइम बचा है उसके लिए निकाला है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे हो सकता है कि आपको कोई धोखा दे, ठीक है, या आपके साथ कोई रंजिश करे। तो मुझे ये चीजें दिखाई दे रही है। अभी बिट्रेल आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको धोखा दे सकता है, आपका दिल तोड़ सकता है, कोई रंजिश आपसे निकाल सकता है, ठीक है। तो आपको एक धोखे वाली भावना में मैं देख पा रही हूँ। आप अगर कहीं से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, किसी मैसेज का वेट कर रहे थे, अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया था तो वहां से किसी के रिप्लाई का वेट कर रहे थे, तो मेरे पास आपकी तरफ बहुत सारी कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आप ना बहुत सारी बात करते हुए तो मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, बहुत सारी कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। मुझे करियर को लेके भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ सकती हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे द डेविल का कार्ड ये दिखाई दे रहा है कि कुछ तो है आपकी लाइफ में जैसे आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हो, तो आपको ना अपने उस नेचर को बदलने की जरूरत है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेविल का कार्ड इतना नेगेटिव कार्ड, आपके अंदर कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी है, लाइक वो एंजाइटी, आपकी जो एंजाइटी का कार्ड आया भी था, तो आप वो उस एनर्जी में रहोगे, उससे आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है। आप कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हो, जैसे एक वो आदत होती है ना कि बहुत ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल ही चला रहे हैं, टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं तो टैरो रीडिंग्स ही देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली एनर्जी में आप दिख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे अल्कोहल स्मोकिंग इसके भी आदत में जा सकते हैं, इसकी भी लत आपको लग सकती है, या कोई भी ऐसा बिहेवियर जो नेगेटिव है आप उस वाले में जाते हुए दिख रहे हो। एक पॉइंट ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि आप द डेविल के उसमें हो, लेकिन आप उससे कहीं ना कहीं निकल जाओगे, आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। या अभी आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, या कंट्रोल कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा आदत है, या बहुत ज्यादा ड्रिंक स्मोक करते हो, या किसी भी चीज को लेके एडिक्टेड हो, मतलब ये किसी भी तरीके की एडिक्शन को दिखाता है आपकी, तो वहां से आप निकल रहे हो क्योंकि आपकी पर्सनल हीलिंग हो रही है, ठीक है। मेरे को पर्सनल हीलिंग का कार्ड आया था, जो बिट्रेल का भी कार्ड आया था, मुझे लग रहा है इसमें भी हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो अभी तक आपको लग रहा था कि पास्ट में मुझे बहुत सारा किसी ने बिट्रेल किया, पहले मेरे साथ अच्छे से थे, फिर एकदम से मुझे छोड़ के चले गए बिना कुछ बताए, तो मेरे को दिख रहा है कि वहां से कम्युनिकेशन आपकी तरफ बहुत सारी आ रही है, ठीक है, बहुत सारी कम्युनिकेशन में आते हुए देख पा रही हूँ, आपकी हीलिंग हो रही है। जो भी अभी आपने एक टफ टाइम आपने अपनी लाइफ में देखा रिलेशनशिप में, उसमें मेरे को बहुत सारी हीलिंग दिखाई दे रही है। कोई आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपको ऑफर देने के बारे में सोच रहा है, आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि वो आपको देना तो चाहते हैं बट दे नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपकी तरफ कोई बहुत पैशनेट तरीके से वापस आने वाला है, बहुत सारी कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत सारी पर्सनल हीलिंग आते हुए मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। कोई आपको एक लॉन्ग टर्म ऑफर देना चाहता है, तो मुझे ये, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी बन नहीं पा रही कि वो आपको कमिटमेंट दे पाए, लेकिन यस कमिटमेंट देने के बारे में कोई सोचेगा आपको रेस्ट ऑफ 2024 में। अच्छा, ये तो एक चीज हुई। अब हम और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी पहुंचे कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, किसी एक अथॉरिटी में हो सकते हो, या आप जिस पार्टनर के साथ हो या जिसके लिए रिकंसिलिएशन देख रहे हो, जो भी, वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, और वो बहुत एक समझदार और इगोइस्टिक इंसान हो सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आने वाले इस रेस्ट ऑफ 2024 में आप अब एक ऐसे इंसान बन जाओगे कि इतने समझदार हो गए हो कि लोगों को लगेगा कि आपके अंदर ईगो आ गया, भाई आप जल्दी किसी से बात नहीं करते हो, लेकिन आपको पता है ना कि आपने कितना झेला है, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने वाले हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस टाइम आप बहुत ज्यादा अपने आप को बैलेंस कर लोगे इमोशनली, अपने इमोशंस पे काबू पाना आपको आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मुझे ये दिखाई दे रहा है, अगर करियर के बारे में देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपना कुछ पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हैं, बहुत सारे मीन राशि के ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं, उसके लिए बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आप कहीं बाहर जा सकते हो। करियर में बहुत सारी मुझे
पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आने की। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि करियर में बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ रही है। आप बहुत ज्यादा पैशनेट होने वाले हो अपने काम को लेके, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होने वाली है आपके अंदर, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने वाले हो। तो ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो। और किसी से रिकंसिलेशन चाहते हो तो रिकंसिलेशन आपको डेफिनेटली मिल रहा है। कमिटमेंट के लिए भी आपको सोचा जा रहा है कि आपको कमिटमेंट दी जाए, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर पाइसिस के लिए। ठीक है, अब करियर में तो यही है कि आपको ऑफिस में हो सकता है कि कोई धोखा दे, कोई आपके साथ ऑफिस से पॉलिटिक्स हो सकती है, तो उसका आपको ख्याल रखना चाहिए कि कोई आपके साथ पॉलिटिक्स ना खेल जाए। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में विक्ट्री तो मिल रही है, आप एक विक्ट्री वाले उसमें जा रहे हो कि यस आई डिड इट, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने कर दिखाया, मेरा विश्वास जीत गया। तो ये तो पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, एंजाइटी, पॉजिटिवनेस जो भी है, वो भी आपकी लाइफ से हील होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल जाओगे, ये जो भी 4 महीने बचे हैं ना, उसमें आप निकल जाओगे और एक इतने समझदार इंसान बन जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। यस, द टावर का कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में कुछ खत्म होगा। मुझे लग रहा है कि कुछ चीज खत्म होगी और कुछ नया शुरू होगा, नया साइकिल शुरू होगा। फिर एस ऑफ कप से तो यस डेफिनेटली कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, या कुछ नई शुरुआत हो रही है, आपके करियर में भी कुछ नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग, फ्यूचर के बारे में बात करना, सोचना, समझना, आप मुझे ये करते हुए दिखाई दे रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, अब आप किसी का वेट नहीं करोगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। चलो, अब हम आपके लिए कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एस्ट्रल कार्ड से आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। ठीक है, ये देखते हैं कि और आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो सकता है फ्रॉम एस्ट्रल कार्ड। चलिए, एस्ट्रल कार्ड से भी देख लेते हैं डायरेक्ट कि और रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी तरफ क्या आ रहा है फॉर पाइसिस। रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या आ रहा है फॉर पाइसिस। सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, सक्सेस आ रही है, बहुत सारी सक्सेस का कार्ड है। किसी भी लाइफ की विक्ट्री का कार्ड तो देखो आया था ना, ये डबल कंफर्मेशन है आपकी लाइफ में। आप जिस भी फील्ड में सोच रहे हो कि सक्सेस मिलनी चाहिए, तो वहां पे आपको सक्सेस आते हुए मैं देख पा रही हूँ। वेल्थ, बहुत सारा पैसा भी आ रहा है आपकी लाइफ में, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि अगर आप वेल्थ के लिए सोच रहे थे कि वेल्थ नहीं आ रही है, तो यस, धन लाभ हो सकता है आपको। मुझे धन लाभ की फीलिंग हुई कि आपको धन लाभ हो सकता है। चलिए, अब ये देख लेते हैं कि ये जो 4 महीने हैं, उसमें आपके लिए कौन सा मंथ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, वो हम निकालने की कोशिश करते हैं फॉर पाइसिस की। कौन सा मंथ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है फॉर पाइसिस। दिसंबर में कुछ बहुत मेजर बदलाव आ सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ मेजर हो सकता है दिसंबर में। नेक्स्ट है सेप्टेम्बर। तो सेप्टेम्बर और दिसंबर आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट 2 मंथ्स हो सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, अब हम आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस निकाल लेते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मैसेजेस हम देख लेते हैं कि पाइसिस की लाइफ में और क्या आ रहा है। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। देखो, आपको ना किसी से भी जल्दी ना टेम्प्ट नहीं होना, टेम्पटेशन से बचना है आपको। ठीक है, टेम्प्ट नहीं होना है किसी से, आपके जो स्टैंडर्ड का नहीं है उससे टेम्प्ट होने की जरूरत नहीं है, ये बोला जा रहा है। चलिए, और देखते हैं फॉर पाइसिस क्या आ रहा है और टी लीफ कार्ड से फॉर पाइसिस रेस्ट ऑफ 2024 में, फॉर रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर पाइसिस। चलो, फॉर पाइसिस, वैसे आप लोगों की रीडिंग करते वक्त मैं काफ़ी ना काम हूँ, कूल हूँ, स्टेबल हूँ। हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वैसा नहीं, ना ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है, ना ज़्यादा ही मुझे लो फील हो रहा है, नॉर्मल फील हो रहा है। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा फॉर पाइसिस। फॉर पाइसिस रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या हो सकता है फॉर पाइसिस। चलो, इससे तो हमने ले लिया, अभी एक डेक और है, फिर उससे भी निकालते हैं। पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो सबसे पहले शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। आपको, मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन आप बहुत सारी कर रहे हो, तो आपको हो सकता है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, अपने आप को शील्ड करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए एंजाइटी का भी कार्ड था। ब्रोकन रिंग, तो मैंने बोला कि आप लोगों का सेपरेशन हो रहा है, डबल कंफर्मेशन है। पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। यस, किसी का तो यहाँ पे ब्रेकअप हो रहा है और एक नए रिलेशनशिप में आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। यू आर हाईली थॉट ऑफ,
बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंजाइटी का भी कार्ड आया था, डबल कंफर्मेशन है। कैटरपिलर थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, आर चेंजेस कमिंग। जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है, हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा, तो यस कुछ ना कुछ बदलाव मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, चेंज आएगा। कोई ऐसा इंसान हो सकता है डीलिंग विद अ मैन जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट कम विल कम टू यू, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का भी कार्ड आया था, तो यस कोई ऑनर, कोई रिस्पेक्ट, करियर में कुछ उपाधि मिल जाना, प्रमोशन हो जाना, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब में भी दिख रहे हैं, तो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसमें एग्जाम क्लियर करना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। पीस और हार्मनी आ रही है, विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी, तो यस बहुत सारी पीस आ रही है, क्योंकि रेस्ट एंड रिजुविनेशन का भी कार्ड था, ट्रैवलिंग का कार्ड था, तो पीस और हार्मनी आ रही है। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेज, ठीक है। तो किसी का प्रमोशन हो सकता है, किसी की नई जॉब, मैंने बोला ना आप क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स कर रहे हो अपने करियर में, तो नई जॉब भी मिल सकती है, और एक राइज अप, प्रमोशन भी हो सकता है आपका। हर्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, इस प्यार तो आ रहा है आपकी लाइफ में, आप लव पार्टनरशिप में डेफिनेटली जा रहे हो। देखो, अगर किसी को बिट्रेल मिला था, किसी को धोखा मिला था, जिसने डिसाइड कर लिया कि मुझे उस पर्सन के साथ कंटिन्यू नहीं करना, तो आपका वहां सेपरेशन हो रहा है। लेकिन अगर आपका अंतर्मन कहता है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, नहीं मैं इसके साथ मेरा रिकंसिलेशन होगा, तो यस उन लोगों का रिकंसिलेशन हो रहा है, आप लव पार्टनरशिप में जाते हुए दिख रहे हो, आप सिंगल नहीं हो। और मतलब एट द एंड में ये बता रही हूँ कि आप लोग सिंगल नहीं हो। यहाँ पे ज्यादा पता नहीं क्यों आपके ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं सारे ना, सिर्फ लव रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा। देखो, जो कार्ड मुझे दिखाएंगे मैं वही आपको बता सकती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या आ रहा है फॉर पाइसिस रेस्ट ऑफ 2024 में। फॉर पाइसिस रेस्ट ऑफ 2024 में क्या आ रहा है, फॉर पाइसिस रेस्ट ऑफ 2024 में क्या आ रहा है, फॉर पाइसिस रेस्ट ऑफ 2024 में क्या आ रहा है, फॉर पाइसिस। फॉर पाइसिस, ओहो बहुत सारे, इस वाले डेक से तो बहुत ही कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, ओह माय गॉड। चलो ले लिया मैंने, बताती हूँ और क्या आ रहा है। सबसे पहले निडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल ग्रांटेड। मैंने बोला ना आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, मैंने पहले बोला था ना आपको, तो वही है कि आपने कुछ बहुत पहले कुछ मांगा था, अब आप सोचो आपने क्या मांगा था, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन, कोई आपकी लाइफ में जिनके काले बाल हैं या उनका कलर डार्क है, तो उनके साथ आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो सकता है। यस किसी का दिल टूटेगा यहाँ पे, हार्ट अटैक, ठीक है ना, तो यस किसी का तो सेपरेशन है यहाँ पे। अब देखो सारे पाइसेस सेम सिचुएशन में तो हो नहीं सकते ना। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, ये सब बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, लाइट हार्टेड एनर्जी में जा रहे हो, घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ हार्ट भी आया था, तो यस आपको किसी बुके, फ्लावर, कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है। उसके बाद है कि कीप योर लाइफ इन बैलेंस, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, वहां पे स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को भी बैलेंस करने का कार्ड आया था, तो यस अपनी लाइफ को बैलेंस में लाओ, ये डेविल वाली एनर्जी से भी बाहर निकलो, जो भी पॉजिटिवनेस आपके अंदर है या जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उससे बाहर निकलने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्रेट गुड फॉर्च्यून आ रहा है, बहुत अच्छा आपका लक आपको मिल रहा है, ठीक है। बैग, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब, ये रेस तो बता दिया था मैंने आपको। उसके बाद है स्कल, कि हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, बहुत सारे कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स है, पता लगाओ वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यंगर मैन, कुछ लोग अपने से उम्र के छोटे मैन के साथ डील करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग, आपको अपने पॉइंट, लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे कुछ कमी महसूस हो सकती है, सब होते हुए भी, तो कभी कभी ऐसा आता है, मुझे भी फील होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कंट्रोल योर एंगर, आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है कि प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल करो, ठीक है। उसके बाद है गारंटेड सक्सेस, ये सक्सेस का कार्ड फिर से आ गया, विक्ट्री सक्सेस, तो आपको किसी ना किसी फील्ड में तो एक कंफर्म्ड है कि आपको सक्सेस मिल रही है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रही है। एरो का कार्ड है, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो यस आप अपने, अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ भी कि नहीं हूँ, तो यस ये बोला जा रहा है कि यस आप अपने एक सही रास्ते पे चल रहे हो, आने वाले टाइम पे भी आप सही रास्ते पे भी चलोगे, तो आपको डाउट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जो भी आप जिस भी तरीके से अपने जीवन को लेके चल रहे हो, जिस भी चीज को फॉलो कर रहे हो उसको करते रहो। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, देखो मैंने बोला ना टेम्पटेशन का फिर से कार्ड आ गया,
कहीं तो आप टेम्प्ट हो रहे हो, वो आपको टेस्ट करेगा, आपके रिलेशनशिप के लिए है ये। तो बार बार आपको टेम्प्ट नहीं होना है, टेम्पटेशन आपका चेक किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल, मैंने बोला कि आप कहीं जर्नी पे जा रहे हो, कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, या आपकी मेंटल जर्नी भी हो सकती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा भगवान के परमात्मा के करीब भी जाते हो, मुझे दिखाई दे रहे थे, आपकी ये मेंटल जर्नी भी हो सकती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, एक सेकंड, माइक में, हाँ माइक चल रहा है, मुझे लगा बंद हो गया है। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। ठीक है, आप लोगों के बीच में कोई आपका फ्रेंड आ सकता है, या आप जिस भी चीज को चाहते हो तो उसके बीच में आपका कोई फ्रेंड आ रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ डायरेक्ट मैसेजेस हैं जो आपके लिए आए हैं, तो टेम्पटेशन से बच के रहना है। बार बार ये कार्ड आया है। अब हम पाइसीज के लिए कुछ गाइडेंस निकाल लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। पाइसीज के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, किस चीज़ का पाइसीज को ख्याल रखना चाहिए इस रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर पाइसीज। पाइसीज के लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइसीज, पाइसीज के लिए क्या गाइडेंस है रेस्ट ऑफ 2024 के लिए, प्लीज़ महादेव मुझे गाइड करें। पाइसीज के लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइसीज, मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है। आप लोगों की तो ब्लेसिंग्स जो है ना रिलेशनशिप में ही है ज़्यादा। वैसे वेल्थ भी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है, ट्रैवल तो दिख रहा है मुझे, बट रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग ही ज़्यादा आए हैं। मैं कितने भी डेक से कार्ड निकाल रही थी तो रिलेशनशिप ही आ रहा है बार बार। तो यस, आपके ये जो 4 मंथ्स होने वाले हैं मेजर, ये रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं। ठीक है। और किसी का अगर यहाँ पे शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि वो भी मुझे इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। आप लोग की लाइफ में करियर में चेंज आता हुआ देख रही हूँ मैं। ठीक है, करियर में भी चेंज है आप लोग की लाइफ में। हाँ, फॉर पाइसिस के लिए क्या गाइडेंस है, पाइसिस के लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइसिस। 3 ऑफ वैंड्स, हाँ फिर से आ गया 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, गाइडेंस में भी आ गया। ओके, Ace of Pentacles, 7 of Wands, 7 of Cups, Justice, Knight of Wands। ओके, नाइट ऑफ एंड्स यहाँ भी था। आपके तो कार्ड्स ही रिपीट हो रहे हैं। जो जो गाइडेंस आ रही है वो आप कर रहे हो ऑलरेडी, आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आप पैशनेटली कहीं किसी काम को कर रहे हो। तो देखो अब गाइडेंस में क्या आ रहा है, 3 ऑफ एंड्स का कार्ड कि घूमो फिरो, चिल करो। ठीक है, मस्त एंजॉय करो लाइफ में, ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की देखो ज़रूरत है नहीं। और आपको जो भी करना है प्लानिंग करके करो। आपको गाइडेंस में दिया जा रहा है, चाहे किसी रिलेशनशिप में आगे जाना है, किसी करियर में जाना है, या आप पेरेंट्स हो, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हो, या उनके एग्जाम्स हैं उसके लिए आप तैयारी करवा रहे हो, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है। ठीक है, तो आपको प्लानिंग के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने ये 4 मंथ्स को प्लान कर लो कि मैं इस तरीके से अपने ये काम जो है वो मैं करूंगा या करूंगी। और ये बोला जा रहा है द हैंगमैन, ओ माय गॉड, फीलिंग लो। हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन का कार्ड ये कह रहा है कि आपको किसी भी सिचुएशन पे रुकना नहीं है, जिंदगी है चलने का नाम। तो आपको कहीं भी स्टक नहीं होना है, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए बोला जा रहा है कि कोई काम अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो उसको करने का ढंग बदल दो, क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड भी आया था। तो गाइडेंस में भी यही आ रहा है कि अगर कोई भी चीज़ आपकी इस तरीके से नहीं हो रही है, आपने उसको करके देख लिया, तो उसका ढंग बदलो, उसको करने का उसका तरीका बदलो, तो वो हो जाएगा। तो पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए आपको बोला जा रहा है कहीं भी स्टक मत रहो, रुके मत रहो, अपने जीवन को मत रोक के रखो। और ये बोला जा रहा है कि आप ना जो भी अब आगे स्टेप लेने वाले हो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के लेना कि क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ठीक है। कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि टेम्पटेशन है, टेम्पटेशन थोड़े वक्त के लिए रहती है, तो उन चीजों से बचना है आपको। वही गाइडेंस में भी आ रहा है कि कुछ भी आप करो, चाहे इन्वेस्टमेंट करो, चाहे कुछ भी करो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के करना है जहाँ पे स्टेबिलिटी हो। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है, चाहे वो आप किसी भी चीज़ में हो, कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, करियर के बारे में बात करें, या आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हो उसके बारे में बात करें, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस ही यही है कि आपको स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हुए ही सारी चीज़ें करनी है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जस्ट सपोज कहीं आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने जा रहे हो, कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, ठीक है, कोई भी एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत दिखाता है ना, तो आप कुछ भी नई शुरुआत करो तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के करना, ये बोला जा रहा
है। फिर नेक्स्ट ये बोला जा रहा है कि यस, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है, आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, परमात्मा पे यकीन रखो, वक्त आने पे, डिवाइन टाइम आने पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। तो गाइडेंस में जस्टिस का कार्ड क्या कहता है कि आपको बैलेंस बना के रखना है, तराजू आपको बैलेंस रखना है। जस्टिस हमें क्या दिखाता है, लिब्रा की एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे आपको अपने प्रैक्टिकल भी आपको रहना है, इमोशनल भी आपको रहना है, स्पिरिचुअल भी रहना है, तो हर जगह आपको बैलेंस बना के रखना है। बेसिकली बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है आपको अपनी लाइफ में, कि आप गाइडेंस में है ही यही कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि आप अगर कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, पढ़े हो तो पढ़े हो, सो रहे हो तो सो रहे हो, फ़ोन चला रहे हो तो फ़ोन चला रहे हो, तो नहीं, ठीक है। बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ में, खुद भी और आपके साथ अगर आपको लगा है ना कि आपके साथ गलत हुआ है, बिट्रेल हुआ है, तो जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि अपने साथ न्याय करो, खुद के साथ न्याय करो और दूसरे के साथ भी न्याय करो, जस्टिस की भावना में टैप इन करो। ये आपको गाइडेंस में आ रहा है। और 7 ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके पास भले ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे करियर में हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप में हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में ना कि मैं क्या करूँ चांद, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो कि क्या ये चीज़ मेरे लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है तो बहुत सारे ऑप्शन तो ऐसे ही इलिमिनेट हो जाएंगे आपके जीवन से, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही लिमिटेड हमारे पास चॉइसेस होती हैं। तो यस, अपने चॉइसेस पे कंट्रोल करो, ज़्यादा आपको चीज़ों को खंगालने की, मतलब ज़्यादा चॉइसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, आपको ना हेडेक हो सकता है इस दौरान 2024 में, तो हेडेक से बचो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, एंजाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये चुनूँ कि ये चुनूँ, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसे करूँ। तो एक बैलेंस लेके आओ मेरी जान, है ना, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बोला जा रहा है गाइडेंस में। अब हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी निकाल लेते हैं फॉर पाइसिस, कि पाइसिस के लिए एंजल जो है वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर पाइसिस। पाइसिस के लिए क्या है एंजल गाइडेंस। देखो यहाँ ना गणेश चतुर्थी है, तो मेरे यहाँ पे ना ये चलता रहता है, तो प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए मुझे माफ़ करें। ये अभी 1-2 दिन और रहेगा। फॉर पाइसिस के लिए क्या है एंजल गाइडेंस। चलो, फर्स्ट कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको कभी भी महसूस होना कि मुझे किसी की जरूरत है, तो यस, आप हेल्प मांग सकते हो, ठीक है, आप हेल्प मांगो। लिसन टू योर इंट्यूशन। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी भी चीज से आप अगर बाहर निकलना चाहते हो तो अपने इंट्यूशन की सुनना। बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं आपकी लाइफ में, उस चीज पे आपको ध्यान देना है। उसके अंदर परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो, सही वक्त पे ही सही चीजें होंगी, तो परफेक्ट टाइमिंग का वेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, फिर से चेंजेस का कार्ड है। यस, डेफिनेटली रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं आपके, ठीक है, तो बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और बहुत सारे हैप्पी चेंज आएंगे। और क्या आ रहा है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी आपकी इस वक्त सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी और यू आर रेडी, आप रेडी हो जाओ। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी रोमांस, आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है फिर से। तो ये पाइसिस आपकी है रीडिंग फॉर रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। मैं बहुत सारे चेंजेस देख रही हूँ, रिलेशनशिप्स में चेंजेस बहुत ज्यादा है आपकी लाइफ में, मुझे रिलेशनशिप्स में काफी दिखाई दे रहा है, चाहे सिंगल हो चाहे मैरिड लोग हो, कि मैरिड लोगों की भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें चेंज आ रहा है, पेरेंट्स हो तो उसमें दिख रहा है, बहुत सारे नए नंबर आपके फीड हुए। तो यस, आपके लिए रिलेशनशिप्स में बहुत सारी ब्लेसिंग्स में आते हुए देख पा रही हूँ फॉर पाइसिस। तो आपकी रीडिंग का हम यहीं पे ही जो है अंत करते हैं, और फिर से हम आपके साथ मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी अगली रीडिंग आने तक का इंतज़ार करें। हम आपसे बहुत ही जल्दी मिलेंगे। जय हो, मंगल हो, नमस्ते, बाय।